तारीख 17 जून और साल था 2000 का। भरी गर्मी में लखनऊ के एक कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के लिए पर्चे भरे जा रहे थे। तमाम पर्चों में से एक में नाम के आगे साजन लिखा हुआ था, लेकिन ये साजन खुशी से लिखा नाम नहीं बल्कि मजबूरी में लिखा गया था। 21 जून को अखबारों में खबर छपती है कि केकेवी के उपाध्यक्ष बने साजन। जिसने खबर पढ़ी उसके मन में सवाल आया कि आखिर ये साजन है कौन। लेकिन महज कुछ सालों के अंदर ही ये नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का विषय बन गया। ये छात्र नेता कोई और नहीं बल्कि सपा के पूर्व एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन थे, जो कि उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र से आते हैं। सरकार बनते ही अखिलेश ने इन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया और फिर ये निर्विरोध एमएलसी बने। राजनीति जब विरासत नहीं बल्कि संघर्ष से गढ़ी जाती है तब उसके चेहरे पर जमीनी सच्चाई साफ दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन उसी राजनीति की पहचान है, जिनका सफर किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं बल्कि गांव की सादगी, छात्र राजनीति की चेतना और संगठन के प्रति समर्पण से शुरू हुआ। सत्ता में कोई रहे कोई जाए, लेकिन साजन ने ना दल बदला ना ही दिल बदला। जवानी अखिलेश के लिए कुर्बान रही। जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने वाले सुनील सिंह साजन ने राजनीति को सत्ता नहीं सेवा का माध्यम माना। समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके निष्ठा, कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद और आम जनता के दुख दर्द में खड़े रहने का स्वभाव उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रहा। सुनील सिंह साजन का राजनीतिक सफर उस दौर में शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों, किसानों, युवाओं और वंचित तबकों की आवाज बनकर उभरी थी। छात्र राजनीति से निकलकर गांव और कस्बों की जमीनी समस्याओं से जुड़ते हुए सुनील सिंह साजन ने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम माना। समाजवादी विचारधारा, समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकार उनकी राजनीति का आधार बनी। सुनील सिंह साजन ने अपने एक इंटरव्यू में इस किस्से का जिक्र किया था जो हमने आपको शुरुआत में बताया। उनसे पूछा गया कि साजन के नाम के पीछे की कहानी क्या है। वो कहते हैं, ये नाम मुझे छात्र राजनीति ने दिया। जब मैं केकेसी कॉलेज में अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहा था उपाध्यक्ष पद के लिए, तब सुनील कुमार सिंह से ही लड़ रहे थे। तो पता चला कि जब नामांकन हो रहा था तो कई सुनील सिंह के नामांकन भरे गए, जिससे फिर मैंने अनुरोध किया कि ऐसे में क्या किया जाए। तब मुझे सुझाव दिया गया कि कोई एक उपनाम लगा लो। तो नामांकन के आखिरी दिन सोचा गया कि क्या नाम रखा जाएगा। किसी ने एफिडेविट पे सुनील सिंह साजन लिख दिया। मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने कहा, मैं साजन नाम से तो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब वक्त नहीं बचा था कि नाम बदला जाए, तो सीनियर्स ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद नाम हटा दिया जाएगा। तो मैं मान गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस नाम का जिक्र ही नहीं होगा। लेकिन जब वो चुनाव जीते तो अखबार में लिखा था उपाध्यक्ष बने साजन, और फिर ये नाम धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब सुनील सिंह की जगह बड़े पैमाने पर उन्हें सुनील साजन ही कहा जाता है। इसके बाद सुनील सिंह केकेवी के अध्यक्ष भी बने और फिर उनकी नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ गई। वो बताते हैं कि कॉलेज में एडमिशन से पहले ही उनका पॉलिटिकल एडमिशन हो चुका था। वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही सपा के छात्र विंग से जुड़ गए थे और सपा छात्र सभा ने ही उन्हें कॉलेज में चुनाव लड़ाया था, जिसके बाद उन्हें खुद नेताजी ने राजनीति के बारे में बातें समझाई। वो ये भी बताते हैं कि नेताजी का स्नेह छात्र नेताओं को लेकर काफी ज्यादा था। 2003 में सपा की मुलायम सरकार उत्तर प्रदेश में आई और 2004 में केकेसी के अध्यक्ष सुनील साजन बने। इसके बाद काफी समय तक छात्र राजनीति से ही जुड़े रहे। छात्र वृंग के अलग अलग पदों पर भी वो रहे। लेकिन फिर आया 2007 का दौर। सपा की सरकार जा चुकी थी, प्रदेश में बसपा की सरकार थी और तब छात्र नेताओं में इतना जोश था कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने से जरा भी पीछे नहीं हटते थे। सुनील साजन बताते हैं कि उस वक्त छात्र नेताओं में इस बात का कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे ज्यादा लाठी खाएगा, कौन बैरिकेडिंग तोड़ेगा, किस पर कितने मुकदमे लगेंगे, जिलाधिकारी के आवास पर ताला कौन डालेगा। इन सब चीजों पर कंपटीशन होता था। वो बताते हैं कि साल 2000 के बाद जितने भी यूथ आंदोलन हुए वो नेताजी के निर्देशन पर और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर ही होते थे। इन्हीं आंदोलनों से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि सपा के छात्र नेताओं ने उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती के सीएम कार्यालय पर ताला डाल दिया था। इन नेताओं में सुनील साजन का भी नाम था, जिसके बाद उन पर कई मुकदमे लगे। वो लोग फरार हो जाते थे और फिर जब कोर्ट से स्टे मिल जाए तो अपने आंदोलन वापस से शुरू कर देते थे। ऐसे ही एक आंदोलन का जिक्र करते हुए सुनील सिंह उस वाक्य का भी जिक्र करते हैं जिसमें अखिलेश यादव पुलिस को झांसा देकर खुद
कार चलाते हुए धरना देने के लिए पहुंच गए थे। सुनील साजन बताते हैं कि हजरतगंज में प्रदर्शन की योजना बनाई गई, लेकिन तभी सपा कार्यालय और नेताजी के घर पर भी फोर्स लगा दी गई। अब सबने सोचा कि भला अब कैसे बाहर निकला जाएगा, क्योंकि बाहर फोर्स लगी हुई है, बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं। उस वक्त अखिलेश यादव ने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने एक छोटी कार मंगवाई, ऑल्टो, और दूसरी बड़ी कार में कुछ कार्यकर्ताओं को बिठाकर राजभवन की तरफ भेज दिया। फोर्स डाइवर्ट हो गई। जैसे ही वो उधर गई, अखिलेश खुद ऑल्टो कार चलाते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को बिठाकर, जिनमें एक सुनील साजन भी थे, मौके से निकल जाते हैं। यहां तक कि उनकी खुद की सिक्योरिटी उन्हें नहीं पहचान पाती। फिर अलग अलग रास्तों से होते हुए वो लोग हजरतगंज पहुंचते हैं और फिर चौराहे पर बैठकर ही अखिलेश यादव ने धरना देना शुरू कर दिया था। तमाम कार्यकर्ता और नेता चंद मिनटों में वहां पहुंच गए। पुलिस और फोर्स भी पहुंची और फिर गिरफ्तारी हुई। एक और छात्र आंदोलन में तो सुनील साजन का सिर भी फट गया था। केकेवी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उस वक्त की बसपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी चीफ गेस्ट थे। केकेवी में बढ़ती फीसों के खिलाफ सपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए और तभी पुलिस ने लाठियां चला दी। इतनी बुरी तरह पीटा कि सुनील साजन का सिर तक फट गया और उनके साथ के तमाम नेताओं को भी काफी सीरियस चोटें लगी। उस वक्त की तस्वीरें आज भी अगर कोई देखे तो बिल्कुल सहम जाए। उस वक्त सुनील साजन ने फटा सिर लेकर ही कई बयानबाजियां भी की थी। बैठकर कहा था कि अगर ये सरकार छात्रों का खून ही मांगती है तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। आप उस बयान को भी सुनिए। प्रदेश की सरकार शायद उत्तर प्रदेश के नौजवानों का खून ही मांग रही है, तो हम सारे नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए हम लोग खून देने को भी तैयार हैं। नेताओं को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बात से अखिलेश काफी नाराज हुए। अखिलेश यादव व शिवपाल यादव अस्पताल पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले और फिर रात 10:30 बजे तक वापस अपने घर चले गए। लेकिन फिर आधी रात को ही पुलिस अस्पताल में घुसती है, घायल नेताओं पर लाठियां चलाती है, उन्हें बस में भरकर ले जाती है। जैसे ही ये बात अखिलेश यादव तक पहुंची तो आधी रात को एसएसपी आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए वो पहुंच जाते हैं। अकेले धरना देने लगते हैं और फिर काफी लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद महज 2 दिन में अखिलेश 3 बार गिरफ्तार हुए और रिहा भी हुए। ये पूरी घटना 8 जनवरी 2008 की है। आधी रात को एसएसपी के आवास के बाहर धरना देना, वो भी जब वो पार्टी के नेताओं के बड़े पद पर है। फिर भी अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से इतना प्यार करते थे कि आधी रात में ही धरना देने के लिए पहुंच जाते थे। इस तरह के कई किस्से हैं जो न सिर्फ सुनील सिंह साजन के संघर्ष बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के भी संघर्षों को बताते हैं। आज समाजवादी पार्टी अगर 37 सांसदों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसका श्रेय अखिलेश यादव के साथ ही सुनील सिंह साजन जैसे तमाम जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जाता है। साल 2012 के बाद जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए तो उन्होंने युवा नेतृत्व की एक नई परिभाषा दी। तब समाजवादी पार्टी का स्वरूप भी बदला। अखिलेश यादव की राजनीति में युवाओं, तकनीक, विकास और सामाजिक न्याय का एक नया संतुलन देखने को मिला। उन्होंने उत्तर प्रदेश को और खासकर राजधानी लखनऊ को कई चीजें दी। मेट्रो का प्रोजेक्ट भी उन्हीं का सुझाया हुआ था। सुनील सिंह साजन जैसे नेताओं को इस नई समाजवादी राजनीति में जिम्मेदारी मिली। संगठन को मजबूत करने की और जमीनी मुद्दों को नेतृत्व तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली। सरकार बनते ही अखिलेश ने इन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया और फिर ये निर्विरोध एमएलसी बने। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने यह संदेश दिया कि पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि विचारधारा की राजनीति भी करती है। लंबे संघर्ष, निरंतर मेहनत और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सुनील सिंह साजन विधान परिषद के पद तक पहुंचे थे, जहां से वो समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को मजबूती से उठाते हुए दिखाई दिए। अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी का फोकस युवा, किसान और सामाजिक न्याय पर है। ऐसे में सुनील सिंह साजन जैसे नेताओं की भूमिका और भी अहम हो जाती है, जो संगठन और जनता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं हूं महिमा, फिर लौटेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।